दर्शक मित्रों को नमस्कार। आइए द रियल योग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण आसन लेके आया हूँ। तो हम पहले जान ले आसन किसे कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन सूत्र में कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात हमारी ऐसी शरीर की स्थिति जिसमें स्थिरता तो हो लेकिन सुखपूर्वक स्थिति हो। कई लोग अभी आसन कर रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। वो इस प्रकार आसन कर रहे हैं, अस्थिरम दुखम आसनम, मतलब आसन में कोई स्थिरता भी नहीं है, उसको कष्ट भी महसूस हो रहा है, यानी दुख भी लग रहा है, फिर भी वो आसन अभ्यास का आनंद लिए जा रहे हैं। वास्तव में वो आसन नहीं है। आसन का मतलब है शरीर में स्थिरता आना, और साथ में मन भी हमारा स्थिर हो जाता है। तो मन को कहाँ स्थिर करना है? मन को स्थिर करना है हमारा श्वसन मार्ग पर, श्वासोश्वास पर। हमारा प्राण है, श्वसन है वो। तो हमारे प्राण पर हमें आसन, शरीर को, मन को एकत्रीकरण करना है। अगर मन श्वसन मार्ग से जुड़ जाए और श्वसन मार्ग शरीर के साथ लयबद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम आसन कह सकते हैं। जैसे कि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। तो आइए देखते हैं। पहले पद्मासन से हम बनाते हैं पर्वतासन। तो पद्मासन सहजता से हो गया। कई बार क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं अभ्यास, हमारा घुटने जमीन तक नहीं पहुंचते, ऐसे घुटने को ऊपर की ओर रखते, तो यहाँ पर कष्ट होता है। तो ये आसन के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, तो बड़े कंफर्टेबली कोई भी पोज बांध सकते हो, उसे आसन बोलना चाहिए। देखो पद्मासन हो गया, दोनों घुटने जमीन तक टच हो गए। अब हम आगे देखेंगे पर्वतासन। ये पद्मासन है। पद्मासन हम ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। पद्मासन इस हिसाब से ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। तो एक कॉमन आसन है, बेसिक है। अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के क्या होगा, कंधों का दर्द दूर हो जाएगा, जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, हमारा लंग्स स्प्रीडिंग करेगा, यानी डेवलपमेंट करेगा। तो देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम पूरक करें। पूरक करते 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 आसन अपना बांध ले। फिर आंतर कुंभक में शरीर को आकाश की ओर खींचे। उसके बाद रेचक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आसन को छोड़ दे। ध्यान, दोबारा देख ले, श्वसन क्रिया के साथ जो स्थिति करते हैं या जो पोज बनाते हैं उसी को ही आसन कहते हैं, वरना तो अंग कसरत का एक दाव हो गया। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आसन का अभ्यास। तो उसके लिए हमें पर्वतासन, दोबारा देख लो, श्वास मेंटेन करना है, श्वसन क्रिया जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर कुंभक में हमने पोज बना दिया, 10, 15, 20 सेकंड तक रोक दिया, फिर रेचक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आसन को छोड़ना है। आइए दूसरा आसन देखते हैं, योगासन। योगासन में दो प्रकार है, योगासन भी बोलते हैं और योग मुद्रा भी बोलते हैं। तो मैं साइड पोज से आपको दिखाऊंगा योगासन और योग मुद्रा में हाथों का किस प्रकार से तफावत है। हमारा पद्मासन यूं ही बंधा रहेगा। उसके बाद बाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को बांध ले, पूरा पूरक करे। हमने पर्वतासन में पूरक किया था, अभी हम रेचक करते हुए बाह्य कुंभक में आसन बनाएंगे। फिर इसको पूरक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना मूल स्थिति में शरीर को स्थिर करें। अब तीसरा है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा में हम नमस्कार मुद्रा करते हैं, उसको हमारे बॉडी के बैक साइड यानी पीठ में ऐसा नमस्कार मुद्रा बनाना है। फिर रेचक करते हुए आगे की ओर झुकना है, फिर पूरक करते हुए अपनी मूल स्थिति में आना है। तो ये थी योग मुद्रा। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, उचित पद्मासन, यानी हमारे पेट के भीतरी अंगों का जबरदस्त व्यायाम, जैसे कि पैनक्रियास, किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत
और हमारी जठराग्नि अमृत समान हो जाती है, लोहा जैसे पचा लो। देखिए, उचित पद्मासन, दोनों हाथ को साइड पे रख दो। सांस की क्रम है बाह्य कुंभक, रेचक करके सांस को बाहर रख दो। बाह्य कुंभक में इसको स्थिर करना है, तो रेचक करते हुए इसको उठा लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा करके छोड़ दो। तो आगे देखेंगे और बढ़िया आसन अगले वीडियो में। आज के लिए इनफ है इतना। ओम अस्तु।